हेलो एवरीवन। तो चैप्टर 1 को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं भाई क्लास 10th मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल्स नाम के चैप्टर की। और इसमें हमेशा की तरह आज भी क्या करने वाले हैं, आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो आप लोगों की डिमांड पर किशोर सर ने शुरू तो कर दी सीरीज, लेकिन इसको खत्म भी तो करना है। तो 3 वीडियोस आपको रियल नंबर्स के मिल गए। अब इसके अंदर टोटल 45 क्वेश्चंस है। तो देखते हैं इस पार्ट में कितने खत्म हो पाते हैं। और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सुनना कि भाई साहब ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 है। अब देखते हैं कि इसमें कितने हमारे कंप्लीट हो पाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए उसके बाद फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे आता रहेगा। तो घबराने का नहीं है, यहां पर किशोर सर आपका पूरा का पूरा मैथ्स अच्छा कर देंगे। तो चलो शुरू करें आज का पहला सवाल। हाँ सर, शुरू करते हैं। तो देखो यार, पहला क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है, अच्छे से समझना। आपको कहा जा रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको देके रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब हमें इसके क्या क्या वेरीफाई करने हैं, सम ऑफ जीरोस और तो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वही चीजें तो है ना, वही चीजें ही तो, रिलेशन भी तो हम लोगों को वेरीफाई करना है। तो यार इस पहले क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से समझ के करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है कि आपके पास जो भी पॉलिनोमियल है ना, जो भी पॉलिनोमियल है हमारे पास यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। आप सबसे पहले इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो आपको यह पता चलेगा कि ए की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है सर, बी की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी 7, और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, कांस्टेंट टर्म यानी 12। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या, अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर दो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये दोनों बहुत अच्छे से आपने पढ़े होंगे। क्या ही करना है भैया, 12 1 जा 12 करना है और 12 के प्राइम फैक्टर्स यहां पर कैलकुलेट करने। देखो प्राइम फैक्टर्स निकालो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब हमें इन 3 नंबरों से, सुनना बहुत अच्छे से, हमें इन 3 नंबरों से कोई भी 2 नंबर ऐसे बनाने जिसको माइनस प्लस करने पर 7 आता हो। तो मैंने यहां पर बोला 2 2 जा 4, 4 और 3 हो जाएगा 7, तो यहां पर आ जाएगा 7, 4 और 3 से कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्प्लिट हो गया। देखो कैसे हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12, है ना। 4 और 3 दो नंबर ऐसे जिसका प्रोडक्ट 12 है, और 4 और 3 ऐसे दो नंबर है जिसको प्लस करने पर 7 आ जाएगा। सिंपल है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। इधर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया हमारे पास x प्लस 4, और इधर से अगर आप देखोगे तो 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया हमारे पास x प्लस 4। अब पूरे में से अगर देखोगे आप अच्छे से तो x प्लस 4 और x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, हमने x प्लस 4 को कॉमन निकाला और अंदर हमारे पास आ गया x प्लस 3। सिंपल है, सिंपल है। लेकिन आपको यहां पर क्या फाइंड करने, आपको यहां पर फाइंड करने हैं जीरोस। आपको क्या फाइंड करने, आपको फाइंड करने जीरोस। तो इन सिंपली फैक्टर्स को, ये दोनों फैक्टर्स हैं, अब फैक्टर्स को आप जीरो के साथ इक्वेट कर दोगे तो आपके जीरोस आ जाएंगे। यानी बच्चों इसी x प्लस 4 को जब आप जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो यू विल गेट x बराबर -4। कितना, x बराबर -4। और जब आप इसी x प्लस 3 को जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो यू विल गेट x बराबर -3। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? हाँ सर, अच्छे से आ गई। अब क्या करना है वो समझो। देखो अब हम लोगों को वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन इट जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन में वेरीफाई करके बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों को करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन में भी टाइम बहुत ज्यादा चले जाएगा हमारा। ठीक है, सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है सम ऑफ जीरोस। क्या चीज होती है बच्चों, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का क्या मतलब होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाय ए, ये मतलब होता है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर अल्फा और बीटा क्या है, अरे ये निकले ना, अल्फा और बीटा जीरोस होते हैं। तो ये भाई साहब है हमारे पास अल्फा और ये भाई साहब है हमारे पास बीटा। तो ये अल्फा ये बीटा, अब सीधा हम लोगों को वेरिफिकेशन करना है। तो अल्फा -4 है और बीटा हमारे पास -3 है, बराबर माइनस बी कितना है, देखो बी है 7 और ए है 1, तो 7/1
अगर आप देखोगे अच्छे से, -4 -3 कितना हो जाएगा, -7 बराबर -7। तो ये सम ऑफ जीरोस तो हमारे वेरीफाई हो गए। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई। पहली चीज आप समझ गए सम ऑफ जीरोस की, हाँ सर समझ गए। अब दूसरी चीज देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। किसकी? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अगर आप आओगे तो आपको ये पता चलेगा अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा, सी बाय ए हो जाएगा। कितना? सी अगर अच्छे से नहीं दिख रहा तो लो, सी बाय ए हो जाएगा। बच्चों अगर ध्यान से देखो तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -4 और बीटा कितना है -3, तो -4 इंटू -3 बराबर सी बाय ए। तो सी कितना है, सी है 12 और ए है 1, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 12/1। अगर आप देखोगे तो 4 3 कितना होता है, 12 भी तो होता है। 4 3 कितना होता है, 12 भी तो होता है। 12 बराबर कितना आ गया आपके पास, 12 आ गया। समझ में आई बात अच्छे तरीके से? तो ये हो गया पहला क्वेश्चन जिसमें हमने अच्छे तरीके से इसको वेरीफाई कर लिया। ठीक है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लिया हमने। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरे क्वेश्चन में मैं आपको वेरिफिकेशन करके नहीं बताऊंगा, आपको खुद से वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, और इस सेशन को अच्छे तरीके से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे इस चैनल को, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx बराबर, देखो पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है fx बराबर x² माइनस 2x माइनस 8, और वेरीफाई करना है आपको रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस और कोफिशिएंट्स। तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आओ जरा बताता हूं। सिंपल है, बहुत ज्यादा अच्छे से आपको आ जाएगा। जो क्वेश्चन है ना, x², ए भाई साहब थोड़ा अच्छे से लिखो, x² माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें भी वही सेम काम करना है हमें। 8 1 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। बच्चों 3 नंबरों से सुनना बहुत अच्छे से, इन 3 नंबरों से आपको 2 नंबर कोई भी ऐसे बनाने जिसको माइनस प्लस करने पर कितना आता हो, 2 आता हो। इन 3 नंबरों से आपको 2 नंबर कोई भी ऐसे बनाने जिसको माइनस प्लस करने पर कितना आता हो, 2 आता हो। तो क्या क्या बन गए, देखो 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 देखो, 2 2 जा 4, 4 और 2 कितना हो गया, 4 और 2 कितना हो गया, 4 में से 2 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे करना है, बहुत ज्यादा आसान है। तो मैंने इसको लिखा x² माइनस का माइनस एज इट इज लगा दिया। अब 4 में से 2 को माइनस करोगे तो 2 आएगा। क्या बोला मैंने बोला 4 में से 2 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, बचा x माइनस 8। अब यहां पर देखोगे तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। बच्चों इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है सर, तो निकालो ना। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है सर, तो ये हो गया x माइनस 4। x माइनस 4, x माइनस 4 ही बचेगा। अब x माइनस 4 भी बाहर निकालो तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, फिर से वही काम कि आपको इसको और इसको दोनों को 0 के साथ क्या करना है, इक्वेट करना है। जब आपने x माइनस 4 को 0 के साथ इक्वेट करा तो यू विल गेट x बराबर 4, और जब आपने x प्लस 2 को 0 के साथ इक्वेट करा तो यू विल गेट x बराबर -2। समझ में आया, समझ में आया अच्छे तरीके से। चलो जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं इसका। आ जाओ वेरीफाई भी करते हैं। अगर आप इधर से a b और c बताओगे तो a कितना है 1, b कितना है -2 और c कितना है -8। तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले क्या होता है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाय a होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा है आपके पास 4, अल्फा है आपके पास 4 और बीटा है आपके पास -2। तो 4 और -2, 4 प्लस बीटा है -2 बराबर माइनस b बाय a। b कितना है, हाँ b है -2, a है आपके पास 1, तो b आपके पास -2 और a है 1। अगर आप यहां पर देखोगे तो 4 - 2 बराबर 2/1, यानी आपके पास आ गया 2 बराबर 2। हो गया काम खत्म, हो गया काम खत्म, हाँ सर हो गया। इसके बाद क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा बराबर c बाय a। क्या, c बाय a। तो आपके पास अल्फा ये है, बीटा ये है, क्या अल्फा 4 है, बीटा -2 है, बराबर c बाय a। तो c बाय a -8/1, ठीक है, -8 बराबर -8।
तो ये हो गया आपके पास, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो यहां पर आपने वेरिफिकेशन भी अच्छे से कर लिया। देखो मैथ्स की ना एक बहुत अच्छी बात यह होती है कि अगर आप उसको अच्छे से समझोगे ना, एकदम क्लियरिटी से, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन अगर आपने उसको क्लियरिटी से नहीं समझा, अच्छे से नहीं समझा, तो फिर वो आप पर दिक्कत भी कर सकती है। इसलिए जब भी अगर मैथ्स को आपको समझना है तो उससे प्यार कर लो, उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो। जैसे कि हम लोगों ने भाई कंसेप्ट समझे हुए हैं स्टार्टिंग में कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे होता है। यहां पर मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस भी इसलिए करवा रहा हूं ताकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप अच्छे से समझ जाओ। हर एक वैरायटी का क्वेश्चन यहां पे करवाने वाला हूं मैं, तो टेंशन तो बिल्कुल भी मत लेना कि कुछ नहीं करवाऊंगा, नहीं, हर एक वैरायटी का करवाऊंगा। ठीक है, हो गया ये पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ गया, क्या है भाई ये, क्या है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप इसको कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, बी, ओ भाई साहब थोड़ा अच्छे से लिखो, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। दैट्स इट, हो गया काम। अब अगर आप देखोगे तो जीरोस तो निकालने ही हमें, इसके साथ साथ में वेरीफाई भी करना है, तो हम वो भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, ये जो आपके पास है x² + 3x - 10, अब इसको स्प्लिट कैसे करें? 10 1 जा कितना हो गया? 10 हो गया। 10 के फैक्टर्स 2 5 5 1, देखो 2 5 जा 5 1 जा, 5 में से 2 को माइनस करूंगा तो 3 आ गया। तो ये दो नंबर भी आपके बन गए, जिसको माइनस प्लस करने पर कितना आएगा? 3 आएगा। आ जाओ अब इसको समझते हैं अच्छे से। तो ये हो जाएगा आपके पास x² + 5 - 2, 5 में से 2 को माइनस किया तो 3 × x - 10, समझ में आ रहा है? तो यहां पर हो गया x² + 5x - 2x -10। दोनों में से देखोगे तो x कॉमन, अंदर बचेगा x + 5, दोनों में से देखोगे तो -2 कॉमन, अंदर बचेगा x + 5, x + 5 x + 5 कॉमन, अंदर बचेगा x - 2। क्लियर है? अब इन्हीं दोनों को आपको क्या करना है? जीरोस के साथ इक्वेट करना है, दैट्स इट, काम ही खत्म। तो आप बचेगा x + 5 सुनना, x + 5 = 0, यानी x बराबर कितना आ गया? -5, x बराबर कितना आ गया? -5। यहां पर आपके पास x - 2 = 0, तो x बराबर कितना आ गया? 2। ये हो गया। अब अगर आप देखोगे तो ये भाई साहब तो अल्फा है, और ये भाई साहब बीटा है। तो आ जाओ थोड़ा सा इनका वेरिफिकेशन भी निपटा देते एक बार में। क्या इनका वेरिफिकेशन भी निपटा देते हैं भाई साहब? हाँ, वेरिफिकेशन, वेरीफाई करके देखते हैं। सबसे पहला सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो अल्फा कितना है? -5, बीटा कितना है? 2। तो यहां पर -5 + 2 बराबर -b/a, तो b/a आपके पास 3/1। अगर आप देखोगे तो -3 बराबर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा आपके पास हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा ये है, बीटा ये, -5 और 2, कितना? -5 और 2 बराबर c/a -10/1। ठीक है, -10 बराबर कितना हो गया? -10 हो गया। क्लियर है बात? हो गया वेरिफिकेशन। यही वेरिफिकेशन है कि सम ऑफ जीरोस, यानी जीरोस का सम करना है, वो होगा -b/a के बराबर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब है कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट करना है, वो होगा c/a के बराबर। दैट्स इट, इतना ही था। हो गया। चलो, तो एक तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। फिर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे, लल्लू लल्लू पल्लू से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? लल्लू पल्लू से क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखते क्या है इस क्वेश्चन में। फिर से जीरोस निकालने हैं। पॉलिनोमियल इस बार ये है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो a आपके पास 4 है, b आपके पास -4 है, और c आपके पास -3 है। ठीक है, ठीक है। तो हमने बोला भाई 4x² -4x -3। जब आप इसको ax² + bx + c से, तो ठीक है,
आपने कर लिया तो आपके पास ABC आ गया। भाई साहब 4 3 जा कितना होता है? 4 3 जा होता है 12। कितना? 12। तो 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। अब आपको इन तीन नंबरों से कोई भी दो नंबर ऐसे बनाने जिसको माइनस प्लस करने पर 4 आता हो। इन तीन नंबरों से कोई भी दो नंबर ऐसे बनाने जिसको माइनस प्लस करने पर 4 आता हो। तो इस बार आप क्या करने वाले हो? इस बार करने वाले 3 2 जा 6, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। समझे 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 समझे? 6 में से देखो 4x² माइनस 6 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास 4 आ गया -3। अब इसको सॉल्व करते कैसे? 4x² माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 2x -3। दोनों में से देखोगे तो 2x कॉमन, अंदर बचेगा 2x -3 और इसमें से देखोगे तो 1 कॉमन, अंदर बचेगा 2x -3। तो 2x -3 और 2x -3 आप कॉमन निकालो, अंदर आ जाएगा 2x + 1। अब दोनों को जीरोस के साथ इक्वेट कर दो ना यार, दैट्स इट। यानी 2x -3 बराबर 0 और 2x + 1 बराबर 0। तो आपके पास x कितना आ जाएगा? 3/2 और आपके पास इधर से x कितना आ जाएगा? -1/2। कितना आ जाएगा? -1/2। ये हो गया x, ये हो गया x। तो ये भाई साहब हो गए अल्फा और ये भाई साहब हो गए बीटा। ठीक है, अब इसमें साथ में रख के हमने किया बीटा, यानी वेरिफिकेशन, वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई। ठीक है, सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? -b/a होना चाहिए। आओ चेक करते हैं। अल्फा और बीटा ये दोनों है 3/2 और -1/2। सिंपल है, सिंपल है। तो ये हो गया 3/2 प्लस बीटा है -1/2 बराबर माइनस लगाया b/a, b -4 है और a कितना है? वो 4 है। देखोगे अगर आप इसको तो आपके पास आ जाएगा 2, यहां पर हो जाएगा 3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? बराबर इक्वल आना चाहिए 4/4 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/2 बराबर 4/4। अरे भाई साहब इतना क्या ही खींचना, 1 बराबर 1 हो गया वेरीफाई। इसके बाद अगर देखोगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भाई साहब आएंगे। कौन से भाई साहब आएंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहां पे कर देता है तो अल्फा बीटा बराबर कितना होगा? c/a होगा। तो अल्फा और बीटा आपके पास है 3/2 और -1/2। 3/2 -1/2 बराबर c/a। तो c अगर आप देखोगे तो -3, a अगर आप देखोगे तो 4। कितना? -3/4। बच्चों अगर आप देखोगे तो -3/4 बराबर -3/4। क्लियर है? पक्का हो गया क्वेश्चन 4th। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5th आपके सामने आया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5th। सुनना बहुत अच्छे से, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5th। थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर ये तो नहीं बन रहा, अरे बहुत अच्छे से बनेगा। वही सेम टू सेम काम है, पूरा का पूरा काम वही है। क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। दैट्स इट। अब इसी पॉलिनोमियल को सुनना, इसी पॉलिनोमियल को आपको क्या करना है? इसी पॉलिनोमियल को आपको कंपेयर करना है विथ ax² + bx + c। तो आपको ये लगेगा भाई साहब ये तो खुद ही अरेंज नहीं है, तो अरेंज करो ना आप इसको अरेंज करो। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं। आओ, तो जो आपके पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 5x² -4 -8x। आप इसको अरेंज करो। जब आप इसको अरेंज करोगे तो यू विल गेट 5x² -8x -4। अब आप इसको कंपेयर करो किससे? ax² है ना, ax² + bx + c से। तो आपको पता चलेगा भाई साहब a तो 5 है, b -8 है और c कितना है? c -4 है। समझ में आया? समझ में आया। यही तीनों चीजें मैं यहां पर लिख रहा हूं कि a 5 है, b -8 है और c -4 है। अब इसको स्प्लिट करते हैं। 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20। 20 के फैक्टर्स निकाले तो 2 10 जा और मेरे ख्याल से 10 1 जा ही ले लो। पूछो क्यों? क्योंकि अब आपके पास दो नंबर ऐसे चाहिए होते ना, आपको दो नंबर ऐसे चाहिए होते ना जिसको माइनस प्लस करके आपको कितना आ सके? ये बीच वाला टर्म बन सके। तो 8 में से 2 को माइनस करोगे तो आपके पास 8 बन रहा है, बन रहा है। बस यही काम हो गया हमारा।
यही हो गया हमारा काम। तो हमने बोला भैया 5x² माइनस का माइनस एज इट इज, 10 में से 2 को माइनस कर दो, 10 माइनस 2 इंटू एक्स -4। अगर आप देखोगे तो यहां पर हो गया 5x² माइनस 10x प्लस 2x -4। इन दोनों में से देखा जाए तो 5x कॉमन, अंदर बचेगा x -2 प्लस 2 कॉमन, अंदर बचेगा x -2। बच्चों x -2 और x -2 तो बाहर आ जाएगा, x -2 तो बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर 5x प्लस 2। कितना? 5x प्लस 2। ठीक है, तो जब आप x -2 को 0 के साथ इक्वेट करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। और जब आप 5x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो आपके पास x बराबर आ जाएगा -2/5। कितना? -2/5। तो एक तो आ गया ये, ठीक है, और दूसरा आ गया ये। सिंपल है, सिंपल है, हाँ सर, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब क्या ही करना है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हम इक्वेट कर देंगे, हाँ, वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई के लिए सबसे पहला सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। देखो सम ऑफ जीरोस का मतलब यही है कि जो आपके जीरोस आए ना, जो आपके जीरोस आए ना, जीरोस अल्फा और बीटा वाले भाई आए ना, जो इन्हीं का सम करके लिखना है, बराबर माइनस b/a। तो b ये है, a ये है, हो जाएगा। आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा यानी 2 प्लस -2/5, 2 प्लस -2/5 इज इक्वल्स टू माइनस b/a। तो b आपके पास -8 है और a आपके पास 5 है। ओके, तो 2 - 2/5 बराबर 8/5। बच्चों अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 10, 10 - 2 8/5 बराबर 8/5। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दूसरा हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर c/a। क्लियर है? अच्छा, अल्फा ये है, बीटा ये है, तो अल्फा है हमारे पास 2, बीटा है हमारे पास -2/5। c/a बोले तो c है आपके पास -4 और a है 5। ठीक है, तो ये देखो -4/5 बराबर -4/5। दैट्स इट, करेक्ट। मजेदार है, हाँ ना? आ रहा है एक एक चीज समझ में? पक्का? ठीक है, तो यहां तक पे हमने 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अब आ जाओ छठवा करता है। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान है। आप जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो, जब तक मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। करो ट्राई। वही का वही क्वेश्चन है, जीरोस ही निकालने, और यही पूरा है, यही पूरा पॉलिनोमियल है। अब आपको लगेगा सर इसमें तो रूट आ गए। अरे बहुत आसान है, एटलीस्ट ट्राई। किया थोड़ा बहुत, चलो आ जाओ मैं बताता हूं। तो ये जो पॉलिनोमियल है, सुनना बहुत अच्छे से, ये जो पॉलिनोमियल है जिसका नाम है 2√3x², है ना, -5x प्लस √3। तो इस पॉलिनोमियल से हमने ये बोला कि एक काम करते हैं भाई साहब, हम जैसा प्रोसेस अपना रहे हैं हम वैसा ही प्रोसेस अपनाएंगे। यानी 2√3 और √3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 2√3। देखो ना, 2√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? √3 और √3 3 होता है, 3 2 6 हो गया। आसान, आसान, बहुत ज्यादा आसान। तो 2 3 जा 3 1 जा, इन दोनों को देखा जाए 2 और 3 मिलके 5 हो जाते, 2 और 3 मिलके 5 हो जाते हैं। हाँ या ना? बस इतना बताओ। हाँ सर, बस। तो फिर क्या ये हो गया? 2√3x² माइनस ये हो गया 2 + 3 इंटू एक्स प्लस √3। आसान। अब -2 -3, तो ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे होगा, 2√3x² -2x -3x प्लस √3। ठीक बच्चों, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है, 2 आ रहा है, सीधा सीधा निकाल लो। तो 2x आ गया,
अंदर बचेगा √3x माइनस 2x तो बाहर आ गया, अंदर बचेगा 1, है ना, सिंपल है। अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, क्योंकि √3 और √3 3 तो होता है, तो मैंने इस 3 को लिखा √3 और √3, तो एक √3 मैंने बाहर निकाला तो अंदर आ गया -√3 और अंदर बचेगा √3x, माइनस बाहर तो अंदर बचेगा माइनस, √3 बाहर तो अंदर बचेगा 1 आया। √3x माइनस 1, √3x माइनस 1 बाहर निकालो जरा, तो ये आ गया √3x माइनस 1 और अंदर बचेगा 2x माइनस √3, अंदर बचेगा 2x माइनस √3। बच्चों दोनों को आप जीरो के साथ क्या करोगे, इक्वेट करोगे, क्या करोगे, देखो √3x माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 1/√3 और यहां पर x बराबर आ जाएगा √3/2। ओके, अच्छा, इनको क्या कहते हैं भैया, जीरोस कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं। एक हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, आसान आसान। इसके बाद क्या है भाई, वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो सबसे पहला सुनना, अच्छा चलो इसी से करते हैं। सबसे पहला भाई साहब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होना चाहिए। अल्फा और बीटा तो ठीक है, लेकिन यहां से अगर हम कंपेयर करेंगे तो a कितना आएगा 2√3, a कितना आएगा 2√3, b कितना आएगा -5, c कितना आएगा √3। समझे 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 समझे। तो अल्फा और बीटा कहां कहां, 1/√3 और √3/2, क्या 1/√3 प्लस √3/2, b/a बोले तो -5 और a बोले तो 2√3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो ये हो गया 2√3, ये हो गया 2 प्लस √3 और √3 बराबर आपके पास यहां पर हो गया माइनस माइनस प्लस बाय 5/2√3। तो अगर आप इसको चेक करोगे तो 5/2√3 बराबर 5/2√3। सिंपल है, सिंपल है। अच्छा, अब अगर आप देखो तो यहां पर एक चीज हो गई, अब दूसरी चीज कैलकुलेट करते हैं जो कि है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा ये है, बीटा ये, अल्फा है 1/√3 और बीटा है आपके पास √3/2। c/a बोले तो c है √3 और a है आपके पास 2√3। बहुत ज्यादा आसान है, √3 से √3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, आपका वेरिफिकेशन हो गया यहां पर डन, क्योंकि 1/2 बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। हो गया ये क्वेश्चन भी, मुश्किल था क्या, आसान था, बहुत आसान था, हो गया। चलो अब करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है, फिर से वही काम कि भैया आपको जीरोस निकालने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके, और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट्स को, तो इसको भी कर लेते हैं। आ जाओ, कैसे करेंगे, हाँ जी, (2x² माइनस 11x प्लस 15), ठीक है। 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, मतलब 15 2 जा कितना हो जाएगा 30, 15 2 जा 30। अब 30 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, 2 15 जा, 3 5 जा और 5 1 जा। अब आपको इन तीन नंबर से कोई भी दो नंबर ऐसे बनाने जिसको माइनस प्लस करने पर 11 आता हो। मैंने क्या बोला, इन तीन नंबर से, इन तीन नंबर से कोई भी दो नंबर ऐसे बनाने जिसको माइनस प्लस करने पर 11 आता हो। तो हमने बोला भाई साहब 3 2 जा 6 हो गया, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, दैट्स इट। तो हम वही काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम यही काम कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया 2x² माइनस 6 और 5, या 5 और 6, जो आपको लिखना है, 6 और 5 लिख दूं, हाँ लिख सकते हैं। 6 + 5 × x + 15, ठीक है।
अब अगर आप देखोगे तो ये हो गया 2x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 15। आसान। दोनों में से देखोगे तो 2x कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 3, माइनस 5 कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 3। सिंपल है। x माइनस 3 और x माइनस 3 को बाहर निकालो तो आप ये चीज देखोगे तो अंदर कितना बचेगा, 2x माइनस 5 बचेगा। बच्चों सिंपल सी बात है, जब दोनों को आप जीरो के साथ इक्वेट करोगे ना, जब मैंने बोला भाई x माइनस 3 को जीरो के साथ इक्वेट करो, फिर मैंने बोला 2x माइनस 5 को जीरो के साथ इक्वेट करो, तो आपने बोला सर x बराबर 3 आ गया और इधर से x बराबर 5/2 आ गया। कितना आ गया, इधर तो 3 आ गया, इधर 5/2 आ गया। यानी अब अगर आप देखो तो ये तो आ गया अल्फा और ये आ गया बीटा। ये क्या आ गया, ये आ गया अल्फा और ये क्या आ गया, ये आ गया बीटा। ठीक है ना, ओके। फिर हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। तो वेरीफाई में सबसे पहला क्या कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस। अब तो आपको आ गया होगा, अब तो आपको डेफिनेटली आ गया होगा कि सर अल्फा ये है, बीटा ये है, और ए बी सी तो यहां से निकाल लेंगे। ए बी सी तो हम यहां से निकाल लेंगे। ए आ गया 2, बी आ गया -11 और सी आ गया 15। सी कितना आ गया, सी आ गया 15। दैट्स इट। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 3 प्लस 5/2, 3 प्लस 5/2 बराबर माइनस बी बाय ए बोले तो बी आपके पास -11 और ए बोले तो 2। तो यहां से 3 2 6 प्लस 5/2 एलसीएम ले लिया मैंने एक बार में, और यहां पर हो गया 11/2। देखा तो 11/2 तो 11/2 के बराबर आ रहा है। तुम भाई नहीं आना था क्या, बिल्कुल आना था, तभी तो वेरिफिकेशन डन होगा, समझे। हाँ सर। अब दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। व्हाइट से करें क्या, चलो व्हाइट से करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इतना बड़ा क्यों लिखूं, अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए। तो अल्फा और बीटा क्या है, 3 और 5/2, 3 और 5/2। सी बाय ए बोले तो सी 15 और ए 2, 15/2। कितना, 15/2। तो 15/2 बराबर कितना हो गया, 15/2 हो गया। बढ़िया लगा, आसान लगा बच्चों। बस मैं बार बार आपको ना एक ही चीज बोलूंगा, मतलब ठीक है आपकी मर्जी आगे, तो भाई यहां पर मेरे कर लेने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है, मुझे भी बहुत अच्छे से पता है। तो एटलीस्ट आपको यहां पर क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है, और जब आप लोग ट्राई कर लो तो फिर आपको यहां पर सोल्यूशन देखना है। ये होता है असली फंडा जब आप चीजों को सॉल्व करते हो। बाकी मेहनत का क्या, मेहनत तो मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हो। मैं आपको, मतलब आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि सिर्फ देखने से काम हो जाएगा, नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। आप करो वहां पर, ठीक है, वहां पर बैठ के करो, अच्छे से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो। जब यहां पर नया क्वेश्चन लगता है ना तो थोड़ा साइड हट जाऊंगा अब मैं, पॉज करना वीडियो को, और पॉज करने के बाद फिर ट्राई करना उस क्वेश्चन को। सिंपल है, ऐसे करोगे मजा आएगा। तो यहां पर ये चीज हो गई आपकी, वेरीफाई हो गया, ये 7th क्वेश्चन भी डन। ठीक है, 10 क्वेश्चन ले लें इस बार की 15 क्वेश्चन ले लें, कितने लेना है। इसमें हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, कोई अच्छा लेवेंडर कलर सा लाते हैं। हाँ ये कलर बेस्ट है। मतलब वो ग्रीन भाई साहब फिक्स्ड ही है, उसने बोला मैं हिलूंगा ही नहीं, यहां से हिल ही नहीं रहा वो, उसने बोला भाई मैं तो फिक्स्ड हूं। ठीक है, हो गया 7th क्वेश्चन भी। अब आप आ जाओ जल्दी से 8th कर लेते हैं। तो 8th क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई, आपको फिर से जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके, और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट्स का। आसान है, आ जाओ करके देखते हैं, करके देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये जो क्वेश्चन है इसी में अगर हम सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस सी से कंपेयर करें,
तो वी विल गेट ए बराबर 4, बी बराबर -4 और सी बराबर कितना 1। यही आ रहा है, A4 B -4 और C कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब चलो वेरिफिकेशन करते हैं। तो आपके पास क्या है 4x² -4x + 1। अच्छा सिंपल सी एक बात समझाओ, अगर मैं 4 1 4 करता हूं, 4 1 4, चलो तो 4 के फैक्टर्स तो 2 और 2 ही आएंगे, 2 और 2 ही तो 4 होता है, और 2 2 जा भी 4 होता है, 2 × 2 4, 2 + 2 भी 4। समझे समझे। तो यहां पर मैंने इसको सोचा भाई कि एक काम करते हैं, 2 + 2 लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय x + 1। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे अच्छे से तो यू विल गेट 4x² -2x -2x + 1। दोनों में से 2x आ गया कॉमन, दोनों में से 2x आ गया कॉमन, अंदर बचेगा 2x - 1। दोनों में से -1 आ गया कॉमन, अंदर बचेगा 2x - 1। 2x - 1 2x - 1 आ गया बाहर, और अंदर बचेगा 2x - 1। ठीक है, दोनों में अगर आप देखोगे तो इक्वेट करो आप 0 के साथ, इसको भी आप इक्वेट करो 0 के साथ, तो x बराबर कितना आ गया 1/2, और यहां पर x बराबर कितना आ गया 1/2। x 1/2 आ गया, यहां पर भी कितना आ गया x 1/2 आ गया। तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। सिंपल लगा, आसान लगा? हाँ सर, बहुत ज्यादा आसान लगा। अब आपको क्या करना है, अब वेरीफाई करना है। वेरीफाई में सबसे पहले क्या करोगे, सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा ये है, बीटा ये, 1/2 और 1/2। माइनस b/a बोले तो -4 और a बोले तो 4। ठीक, आधा और आधा कितना होता है आप खुद देखो, आधा और आधा कितना होता है 1 होता है। तो सिंपल यार, यहां पर तो 1 आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4/4 हो गया, तो 4 और 4 तो फिर से 1 हो गया, तो 1 बराबर 1 हो गया। हो गई ये काम खत्म, ये कहानी हो गई खत्म। अब करते हैं दूसरी कहानी शुरू, जिसका नाम है, भाई इसको हटाओ, ये वाला कलर हटाओ थोड़ा सा। ओ क्या कलर था यार, ओ ये कलर सेम तो है, 19-20 का फर्क है बस है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और चेंज लाता है, थोड़ा सा और चेंज लाते हैं। ऑरेंज कैसा रहेगा, बोले सर एकदम बकवास, ये कलर ठीक है। ये और ये सेम होगा, येलो येलो। कोई ना कोई ना कोई ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा बराबर कितना हो गया, c/a हो गया। अल्फा ये है, बीटा ये है, 1/2 और 1/2। c/a बोले तो, c/a बोले तो 1/4। ठीक, 1/2 और 1/2 कितना हो गया 1/4, 1/4 बराबर 1/4। आसान, बहुत ज्यादा आसान हो गया। चलो 8th वाला भी हो गया। अब जमाते हम लोग 9th वाले को। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका, और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। फिर से सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन आ गया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इसमें x वाला टर्म तो है ही नहीं, तो फिर क्या करें। अरे मैंने बोला बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अरे यार अगर इसमें टर्म नहीं है x वाला, यानी अगर हम इसको ax² + bx + c से कंपेयर करें, है ना, अगर हम इसको ax² + bx + c से कंपेयर करें, तो आप बोलोगे सर x वाला तो टर्म ही नहीं है। अरे नहीं है तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम ला नहीं सकते, ला तो सकते हैं। यहां पर आपके पास x² है, लगा दो एज इट इज, प्लस 0x लगा दो। भाई 0 × x कितना ही होगा, 0 ही तो होगा, 0 यानी कुछ भी नहीं, और यहां पे वापस -5 लगा दो। तो a आपके पास कितना है 1 है, b आपके पास कितना है 0 है, c आपके पास कितना है -5। अब समझ में आया क्या बोला मैंने बोला यहां से ये चीज तो क्लियर हो गई ना, कि a आपके पास 1 है, b आपके पास नहीं है, और c आपके पास -5 है। ओके, चेंज करते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा कलर बनाओ यार, अच्छा सा। ठीक है, इस कलर से करते हैं।
तो हमने क्या करा, हमने पॉलिनोमियल लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब हमने इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं, तो एक ही चीज कर सकते हैं जो कि है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लगा लेते हैं, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पर अगर आप देखो तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है। अब अगर आप देखो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, यानी सर 5 हो जाएगा। तो फिर से वही स्टेप आ जाएगी भाई, ऐसा नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस रूट 5 और एक्स माइनस रूट 5। ठीक है, दोनों को आप जीरो के साथ जब इक्वेट करोगे, यानी x प्लस रूट 5 बराबर 0 और x माइनस रूट 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस रूट 5, और x बराबर कितना आ जाएगा, रूट 5। दैट्स इट, दैट्स इट, सिंपल। मजा आया, हाँ सर। तो एक चीज तो हो गई अल्फा, दूसरी चीज हो गई बीटा। एक क्या चीज हो गई, एक चीज हो गई अल्फा, और दूसरी क्या चीज हो गई, दूसरी चीज हो गई बीटा। अब वही चीज, वही काम, फिर से वही वेरिफिकेशन गर्ल्स, फिर से। तो वेरिफिकेशन में फिर से क्या करेंगे बच्चों, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाय ए होता है। तो अल्फा ये है और बीटा ये, यानी माइनस रूट 5 प्लस का रूट 5। देखो ना, रूट 5 माइनस का, रूट 5 प्लस का, दैट्स इट, बराबर माइनस बी बाय ए बोले तो, बी बाय ए बोले तो बी है 0 और ए है 1, सिंपल। अब प्लस से माइनस वाला कट गया तो 0 बराबर 0 हो गया, वेरीफाई। क्या है, क्या है ये, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। हर एक चीज यहां पर हद ज्यादा आसान है। आओ अब दूसरा देखते हैं, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए। तो अल्फा और बीटा बोले तो माइनस रूट 5 और रूट 5, क्या, माइनस रूट 5 और रूट 5 बराबर सी बाय ए। तो सी कितना है, सी बाय ए यानी माइनस 5 बाय 1। ठीक, तो रूट 5 और रूट 5 कितना हो गया, 5, माइनस 5 बराबर माइनस 5। आसान आसान आसान, हो गया 9th क्वेश्चन। बढ़िया लगा, स्क्रीनशॉट लेना है क्या, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आखिरी क्वेश्चन करते, नो वरीज नो वरीज, आसानी से आखिरी क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 10 कर लेंगे। ठीक है, ये चलेगा, बोले सर ये चलेगा, ये बढ़िया चलेगा है। आप भी बोलोगे यार आधी से ज्यादा जिंदगी तो सर की कलर चेंज में ही निकल जाएगी। लेकिन कलर अगर अच्छे नहीं मिले तो यार सोचो क्या, मतलब पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हो, कहना क्या चाह रहा हूं, कलर अगर थोड़े से अच्छे नहीं मिले ना, पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। चलो 10th क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। कर लेंगे, कर लेंगे, बहुत ज्यादा आसानी से कर लेंगे। आ जाओ, पॉलिनोमियल ये है ना, मैंने क्या बोला कि इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। आपने फिर से यही बोला कि सर जीरो वाला टर्म तो है ही नहीं, तो मैंने आपको फिर से यही बोला कि आ जाओ, इसको हम लिखेंगे 8x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4, यानी x वाला टर्म नहीं है, मैंने माना, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम उसको ला नहीं सकते, ला सकते हैं, तो मैंने 0 लगा दिया, समझे। अब अगर हम बात करें तो a यहां से कितना आ गया 8, b कितना आ गया 0, और c वाले भाई साहब कितने आ गए -4। a b और c सब मिल गया। अच्छा अब बात करते हैं भाई से, बुला लो 8x स्क्वायर माइनस 4, कॉमन निकालें क्या कुछ, हाँ कॉमन निकाल सकते हैं, 4 को कॉमन निकालते हैं, अंदर आ जाएगा 2x स्क्वायर -1। ये ठीक लगा, हाँ सर ये बढ़िया लगा। अब क्या करना है आपको, 4 को तो लिखो ऐसे ही भाई साहब, अंदर हम कुछ जमाए क्या, जैसे 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, इधर होल स्क्वायर बनाओ, इधर क्या करो, इधर होल स्क्वायर बनाओ, ऐसा कुछ बनाओ जिसका होल स्क्वायर 2x स्क्वायर होता हो।
यानी x तो आएगा, ये पक्का है, लेकिन इधर किस नंबर का स्क्वायर 2 होता है सर? √2 का ही होता है। तो √2x का होल स्क्वायर हो गया आपके पास 2x स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। सिंपल लगा, सिंपल लगा, सिंपल लगा। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना? a प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना? a प्लस बी ए माइनस बी। तो आप यहां पर ये देखोगे कि हो जाएगा भाई a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी। हो गया, ये सॉल्व हो गया ये। अब क्या ही करना है, इसको 0 के साथ इक्वेट करो, इसको 0 के साथ इक्वेट करो तो देखते क्या होता। √2x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया -1/√3, मतलब √2। इसको जब 0 के साथ इक्वेट करा तो x बराबर कितना हो गया? 1/√2 हो गया। अब देखो ये -1/2, ये आ गया आपके पास 1/√2। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर ही क्लियर है। तो एक चीज तो आपके पास अल्फा हो गई, दूसरी बीटा हो गई। एक चीज हो गई अल्फा और एक चीज हो गई बीटा। अब आपके मन में सवाल होगा 4 का क्या? अरे 4 तो 0 के साथ पहले ही इक्वेट हो गया, 4 तो 0 के साथ पहले ही इक्वेट हो गया, वो तो 0 ही बन गया। ठीक है, तो अब आ जाओ वेरिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाय ए। अगर अल्फा और बीटा से मिलोगे तो -1/√2 और 1/√2, -1/√2 प्लस 1/√2 बराबर -b बाय ए। तो b आपके पास 0 है और a 8 है ना, 0/8। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर कुछ भी आ जाए, क्योंकि प्लस से माइनस तो वैसे ही कट जाएगा, तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। समझे? मजा आया? पक्का? ओके। अब अगर इसको देखें तो दूसरा समझते, दूसरा हो जाएगा आपके पास अल्फा बीटा बराबर c बाय ए। अल्फा बीटा बराबर c बाय ए, तो c अल्फा और बीटा ये दोनों है। c क्या है? c है -4 और a क्या है? 8 है। ठीक है, तो 1 -1/√2 और 1/√2, -1/√2 और 1/√2 बराबर c बाय ए बोले तो -4/8। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2, वो भी माइनस का, 4 1 जा 4 2 जा -1/2। तो -1/2 बराबर -1/2। एक तरीके से ये भी हो गया हमारे पास 10th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहां पर ये वाला क्वेश्चन करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 11। और भी कई टाइप के क्वेश्चन है, ऐसा मत समझना इसी टाइप के क्वेश्चन है क्या। अरे नहीं भैया, आओ थोड़ा सा घुमा के लाऊं आपको। ये देखो, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन है। और डेंजर देखना है, टोटल 45 क्वेश्चन है हमारे, 44 दिखाऊंगा, 45 नहीं दिखाऊंगा, कोई स्पेशल क्वेश्चन। तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको बने रहना है इसी वीडियो पे। ये एक सीरीज चालू करी है ना किशोर सर ने, बस आपको इसी सीरीज का साथ देते चलना है। ठीक है, तो बस 10th क्वेश्चन हो गया और ये वीडियो एंड हो गया। अब मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो सही में बहुत ज्यादा जरूरत है। चलो बाय बाय।